अपने प्रवास के दौरान ही स्वामी जी महाराज एवं आचार्य जी पहुंचे सप्तरी जिला स्थित छिन्नमस्त मंदिर, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने स्वामी जी महाराज व आचार्य जी को घेर कर उनके दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने की होड़ लग गई। छिन्नमस्त मंदिर प्रांगण में स्वामी जी व आचार्य जी का भव्य स्वागत किया गया। मंदिर दर्शन के पश्चात स्वामी जी महाराज व आचार्य जी ने लोगों को आशीर्वचन प्रदान करते हुए यहाँ भी बलि प्रथा जैसी परंपरा को समाप्त करने का आह्वान किया तथा मंदिर के पुरोहित को भी मांसाहार त्यागने का संकल्प दिलवाया। आज ये हमारा महाकांत ठाकुर जी को, सब पुजारी गणों को, पीठाधिपति महाकांत ठाकुर जी को, ये उपेंद्र महतो किधर गया? ये उपेंद्र महतो के कारण हम आपके गांव में आए और पूज्य आचार्य भारकृष्ण जी, एक पूज्य आचार्य भारकृष्ण जी नेपाल की माटी का गौरव, ये मातृभूमि का गौरव, और हमारे सभी मीडिया वाले एक कानपुर से लेकर के और यहां आज तक और कल तक भी सब आ गए हैं। तो एक बार सभी मीडिया के बंधुओं के लिए, सब पुलिस वालों के लिए, सब प्रशासन के लिए, इधर के लोगों में इतनी श्रद्धा भक्ति है, स्वागत भी पूरा करते और धक्का भी पूरा मारते हैं। तो अभी देखो, हम इधर गांव के छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, ये हमारे सामने, हम भी छोटे थे तो ऐसे लंबे रह करते। इधर छोटे छोटे गांव के बच्चे हैं, इधर बड़ी बड़ी माताएं हैं, इधर भी छोटे छोटे बाबू हैं, और यहाँ बड़े बड़े भी हैं। सब सुनो एक बात, हम सब भगवान की संतान हैं। हम सब किसकी संतान हैं? हमारी माँ को, हमारे पिता को भी जगत माता, जगत पिता परमात्मा ने ही बनाया। माँ की कोख में भी जगत माता बनाया। उसी माँ के भिन्न भिन्न रूप हैं। कोई इसको काली कहता है, कोई इसको भगवती कहता है, कोई दुर्गा बोलता है, कोई लक्ष्मी पार्वती बोलता है। ये राम, कृष्ण, शंकर, जो भी हम भगवान के अलग अलग नाम लेते हैं, एक ही शक्ति के अलग अलग नाम। हम सब ईश्वर की संतान, हम सब किसकी संतान है? ईश्वर की, परमात्मा की। तो भगवान की संतान होने के नाते हम सबका मूल रिश्ता क्या हुआ? भाई बहन का मूल रिश्ता क्या हुआ बोलो? तो आप सभी हमारे भाई हो, सभी हमारी बहनें हो। जिनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है वो हमारी माँ के समान हो, जिनकी उम्र बराबर की है वो बहनों के समान हो, जिनकी उम्र छोटी है वो बेटियों के समान। ये हमारा मूल रिश्ता है और इसीलिए आप हमको प्यार करते हो। आप जितना अपने बाबू से प्यार करते हो, अपने बच्चे से प्यार करते हो, उतना ही प्यार आप स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से करते हो। इसलिए शायद किसी की विवाह शादी में भी इस गांव में इतने इकट्ठे नहीं भी होंगे जितने अपने दोनों इन बाबुओं के लिए आए। तो ये हम तुम्हारे बाबू भी हैं, हम तुम्हारे बड़वा भी हैं, और हम आपको दो तीन बातें कहने के लिए आए हैं। माता पिता अपने बच्चों को दुख देके सुखी होते हैं या सुख देके? बोलो, जोर से बोलो। सुख देके। अब मेरा खून बहने लगे तो आपको सुख मिलेगा कि दुख? गोड़ को एक्सीडेंट हो जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, खून निकल आए तो आपको सुख होगा कि दुख? दुख होगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे प्रेम करते हैं। अब यहाँ इस मैया के मंदिर में कोई बकरा काट दे तो मैया सुखी होगी कि दुखी? जोर से बोलो। दुखी होगी। क्यों? क्योंकि बलि चढ़ाने से मां प्रसन्न नहीं होती, खून बहाने से मां प्रसन्न नहीं होती, प्रेम से मां प्रसन्न होती है। इसलिए आज सब यहां संकल्प लेकर के जाओ कि हम अपनी छिन्नमस्ता भगवती मां के इस
इस मंदिर में खून नहीं चढ़ाएंगे, बलि नहीं चढ़ाएंगे, भक्ति से मां को प्रसन्न करेंगे, भक्ति से। गीता में से पुष्पम पत्रम फलम तोयम यो में श्रद्धया प्रयच्छति। आपके पास पुष्प है तो पुष्प मां को चढ़ा दो, पत्र है तो पत्र चढ़ा दो, फल है तो फल चढ़ा दो, और नहीं तो जल ही चढ़ा दो, और जल नहीं तो अपना माथा ही मां के चरणों में झुका दो, उससे मां प्रसन्न हो जाए। सुनो, ऐसे ही हम इससे पहले मंदिर में गए। कौन सा मंदिर, कहाँ जाके आए? मौला काली के मंदिर में भी पहले बलि चढ़ती थी, और मुझे खुशी है पहले हम वहां गए थे, हमने आह्वान किया, उसके बाद वहां पूरी तरह से बलि चढ़ना बंद हो गया। ऐसे ही आपको याद करके दिखाना है। सुनो, कहते भगवान को बलि चढ़ाओ, इसकी पशुता की, अपने भीतर पशुता है, अपने भीतर जो काम है ये पशु है, क्रोध है ये पशु है, ईर्ष्या द्वेष है ये पशु है, अपने भीतर का अहंकार ये पशु है, अपने भीतर के विकार ये पशुता है। अपने भीतर की पशुता की बलि चढ़ाओ, बाहर के निर्दोष जीव को मां के चरणों में। अच्छा बताओ, भगवान राम जी मांसाहारी थे क्या? भगवान राम जी मांस खाते थे? माता सीता मांस खाती थी? शिवजी पार्वती मांस खाते थे? ऋषि मुनि मांस मदिरा खाते पीते थे? तो फिर जब देवी देवता मांस नहीं खाते थे तो तुम क्यों खाते हो? भगवान राम जी ये सुरती खाते थे, एक कूट के चढ़ाते हो ना? जो अपने पूर्वज करते थे, जो अपने बड़े करते थे, वही हमें करना है। मेरा नाम बचपन का रामकृष्ण और इधर का थे बालकृष्ण। हमने अपना नाम किसके ऊपर रखा? अपने महापुरुषों के नाम पर, बौद्धों के नाम, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर। भगवान के अलग अलग नाम हैं, उनके नाम पर रखे। हम अपने भगवान को आदर्श मान के जैसे हमारे महापुरुष करते थे वैसे करना। एक बात। दूसरी बात, सुबह सुबह सबको क्या करना है? योग करना है। सुबह सुबह क्या करना है सबको? तो योग के लिए, और ज्यादा नहीं तो आपको थोड़ा सा तो मैं बता दिया, एक तो ये किया करो, सांस लो, फूंक मारो। जो ऐसे करेगा उसको श्वास दमा की बीमारी, उसका फेफड़ा कमजोर, उसको खांसी, सांस दमा, टीबी, कैंसर हो गया है। जो प्राणायाम करेगा, योग करेगा, जो करेगा योग, उसको नहीं होगा कोई, ये तो जानते। इसलिए करो योग, रहो एक। दूसरा योग, इसको बोलते कपाल भाती। क्या बोलते बोलो? पेट थोड़ा हिलाओ ना मैया। ए बाबूजी, सब करना। ऐसे करेंगे, इधर लीवर, इधर स्प्लीन, बीच में इंटेस्टाइन, इधर पेनक्रियास, नीचे किडनी, इधर यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इधर हार्ट, इधर फेफड़ा, इधर थायराइड, पूरा अंदर ठीक हो जाता है। जो कपालभाति करेंगे उनको जिंदगी में कभी कोई बीमारी, पथरी की बीमारी, गैस, कब्ज की बीमारी, बहुतों को तो सुबह उठ के लैट्रिन ही नहीं होता। फिर क्या खाते? फिर तंबाकू खाते, कुछ गुटखा, कुछ बीड़ी पीते। बोले बाबा बीड़ी नहीं पीते तब तक प्रेशर नहीं बनता। अरे बीड़ी पीते हो तो धुआं ऊपर से निकलता है कि नीचे से? जब धुआं ऊपर से निकला तो प्रेशर नीचे कैसे बना? और ये गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर करती है तो बीड़ी से प्रेशर बनाते हैं। बीड़ी से कोई प्रेशर
यही बनता। ये किया करो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास। वैसे तो यहाँ ज्यादा मोटे मोटे दिख नहीं रहे, शहरों में तो जिसको देखो उसका पेट मोटा हो जाता है, फिर कुल्ले मोटे मोटे हो जाते हैं। ये करना, फिर ये पतला हो जाएगा तो ऐसे घूम जाएगा, देखो ऐसे। तुम भी घुमाओगे, तुम आगे से घुमाओगे तो पीछे से घुमाओगे। सुनो, ये योगी क्रिया, ये कपालभाति, ये लोरी क्रिया करी, फिर गले के लिए बहुत अच्छा होता है सर। भर के रोक के और फिर बाएं से सीना उभरा हुआ होना चाहिए, बजाय से मजबूत होनी चाहिए, गला एकदम ठीक होना चाहिए थायराइड के लिए। फिर ये दिमाग ठीक नहीं रहता, दिमाग में उल्टे उल्टे विचार करते रहते हैं, गुस्सा भी आता है, कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, कभी कभी ये उल्टा उल्टा दिमाग चलता है। दिमाग को कैसे ठीक करें, किसको कैसे ठीक करें बोलो? दिमाग को ठीक करने के लिए ये है, ये बाएं नाक से दायां दिमाग, दाएं नाक से बायां दिमाग, अंग्रेजी में इसको लेफ्ट और राइट ब्रेन बोलते हैं। तो दिमाग ठीक करने वाला प्राणायाम ये है। इसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है बोलो, जोर से बोलो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दिमाग तेज होना चाहिए, नहीं तो गांव की गलियों में ऐसे धूल खाते रहोगे। हम भी गांव में पैदा हुए, ये आचार्य बादशाह जी भी गांव में पैदा हुए और आज सारी दुनिया में धूम मचा के रख दी। किससे? प्राणायाम से, योग से दिमाग को तेज किया, दिल को मजबूत किया, शरीर को मजबूत किया, इरादा पक्का रखा, मेहनत की। मैं बोलता हूं बड़ी सोच, बोलो क्या? कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत करो, पक्का इरादा रखो, तो आप जिंदगी में सफल हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। ऐसे अपने बच्चों को सिखाओ, इनको आगे बढ़ाओ, इनको पढ़ाओ। अभी हम योग तो करवाए रहे, सब लोगों को अच्छी अच्छी चीजें भी देते हैं। आपको पतंजलि की चीजें मिलने लगी अभी? क्या मिलता है? दंतकांति। अभी आपको ये विदेशी कंपनियों की चीज मत खरीदना। लक्स, लाइफबॉय की, फेयर एंड लवली, फिर कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये विदेशी चीज है। ये क्या करते हैं? अपने देश का पैसा लेके चले जाते हैं। देश के लिए कोई काम किया? कोका कोला, पेप्सी वालों ने, लक्स, लाइफबॉय, कोलगेट वालों ने। तो पतंजलि की चीज का प्रयोग करना, उससे जो पैसा मिलेगा वो किसकी सेवा के लिए लगेगा? देश की सेवा के लिए, नेपाल की सेवा के लिए। भारत में है तो भारत की सेवा के लिए। हम लोगों ने योग भी किया और ऐसा उद्योग लगाया, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाई, उनसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और ब्लड प्रेशर, शुगर की सब तरह की दवाई। और अभी आपके बच्चों के लिए स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने। अभी शुरू कर दिया हमने, काठमांडू में बीएमएस कॉलेज बना दिया, स्कूल भी बनाएंगे, हर एक जिले में एक योग की पाठशाला भी बनाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बड़े बड़े काम करने, तो ये काम होने चाहिए कि नहीं बोलो? इन कामों को आप सपोर्ट करोगे कि नहीं? तो आज संकल्प लेकर के जाओ, कोई भी विदेशी कंपनी की चीज का प्रयोग, पतंजलि की चीजों का प्रयोग करना, जो नहीं मिलता उसको दिलवा देंगे गांव में इधर ना, कि तुम इतने लोग आए कहो, तुम्हारा गांव किधर है? इसी गांव से बाहर से कितने आए? ये बाहर वाले ज्यादा है, गांव वाले कम हो गए। आस पड़ोस के भी गांव से आए हैं, सब दूर दूर से आए हैं कि बाबा आएंगे, बाबा के दर्शन करके आएंगे। तो बाबा का दर्शन है, जैसे बाबा करता है ऐसे तुमको
हम सुबह सुबह क्या करते हैं? जोर से बोलो। और दिन भर कर्मयोग करते, मेहनत करते और सबकी सेवा करते हैं। ऐसे आप लोग भी करना। आप सबको बहुत आशीर्वाद। सुबह सुबह योग करना, स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करना, पतंजलि के काम को सब सपोर्ट करना, क्योंकि पतंजलि का काम तुम्हारा काम है। और ये तो आज थोड़ा समय कम है, अभी इसके बाद भी एक जगह और जाना है, फिर वापस वीरगंज जाना है, फिर सुबह आस्था टीवी देखते हो ना, उसपे सुबह सुबह लाइव पर कार्यक्रम आ रहा है वीरगंज से। तो आप सब सुबह सुबह मेरे साथ योग करना, ठीक है? और अभी अंतिम बात, आप घर में प्यार से रहना। घर में कैसे रहना बोलो? कभी अपने पति के साथ झगड़ा तो नहीं होता भैया? ए भैया, अपने पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ कभी झगड़ा नहीं करना, प्यार से रहना। और अपना काम ईमानदारी से करो। अपना कर्म ही अपना धर्म है, अपना कर्म ही अपना, और प्रेम से जीना यही धर्म है। किसी से बैर नहीं करना, किसी से गुस्सा, किसी से नफरत। तो अभी श्रद्धेय आचार्य बासु जी से कहूंगा, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। और हमारे कांता ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इधर लक्ष्य चंडी रुद्र महायज्ञ कर रहे हैं। पंडित जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, जोरदार ताली बजाओ। और पंडित जी भी ऐसे बड़े मजबूत हैं। और अब कल से ये भी कपाल भाती करेंगे तो इनका थोड़ा सा आगे का पेट मोटा हो गया है। पंडित जी बैठो। तो पंडित जी लक्ष्य चंडी महायज्ञ कर रहे हैं, उसमें भी सब अपना सहयोग करना, उसमें आके हवन करना। और लक्ष्य चंडी यज्ञ में आहुति डालना। और वह आहुति किसकी डाली जाती है? घी और सामग्री की। यज्ञों में बलि नहीं दी जाती। तो ऐसे पंडित जी हमारे महाकांता ठाकुर जी लक्ष्य चंडी यज्ञ कर रहे हैं, उसके लिए एक बार बहुत बहुत बधाई। और श्रद्धेय आचार्य जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आचार्य जी भी आपको आशीर्वाद देंगे। आचार्य जी आप भी खड़े होंगे। यहां पर उपस्थित आप सभी को आज मैं इसलिए ज्यादा धन्यवाद करूंगा, ज्यादा मैं मेरे मन में कि तब सबले खास कि मेरो मन में, मेरो हृदय में नेपाल आमा को प्रति एवं भावना श्रद्धा बा, कहीं न कहीं एवं कृतज्ञता बहुत गहराई में था। तो गहराई को भावना लाई आज एवं स्वरूप प्रदान करने को लगी। मलाई जब सानो थी मेरे मन में एवं भावना थी कि तीना देवी देवता लाई ऐसरी बलि चढ़ाता। तो आज मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं और आप लोग हजारों संख्या में यहाँ पर आए हैं। और मैं इस कार्य के लिए महाकांत ठाकुर जी जो यहाँ के मठाधीश हैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज का दिन इस सप्तरी के सखड़ा गांव में श्री छिन्नमस्ता माता के मंदिर पर 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। देखो देवी के लिए, मां भगवती के लिए, दुर्गा के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें रखी हैं। ये जितनी दुकानों में सजी हुई कितनी अच्छी लगती है ये माला, कितनी अच्छी लगती है नारियल प्रसाद। और इन दुकानदारों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि ये दुकानदार ऐसे बकरे और बकरा बेचने की सामर्थ्य वो कहीं कहीं से लेकर के आते थे, अब वो नहीं आएगा। इन दुकानदारों के कार्य से मां भगवती प्रसन्न होंगी। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं पर भी देखो हमारे धर्म की जब निंदा करनी होती है तो लोग, विदेशी लोग जो धर्महीन लोग हैं, जिनको हमारी संस्कृति और धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, वो लोग हमारे धर्म की गहराई
को न समझ करके हमारी ये जो बलि प्रथा और पूरी की अंधविश्वास पाखंडवाद में जहां गिर जाते हैं, उसको आड़ लेकर के लोग हमको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज अब सब लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है इस कार्य के लिए। भाई उपेंद्र जी महतो जी का भी बड़ा योगदान है, भाई लवजगदीश सालीग्राम जी, इनके लिए भी तालियां बजाइए कि नेपाल अब वो अंधविश्वासी पाखंडी देश नहीं है। नेपाल अब धर्म के विषय में जो धर्म का गहरा स्वरूप था उसको नेपाल की जनता जान चुकी है और पूरी दुनिया को हम संदेश देना चाहते हैं कि उस अंधविश्वास से हम बाहर निकल चुके हैं। आप बाहर निकलिए। दुनिया देखो, धर्म विमुख होने के लिए लोग धर्म की आड़ लेकर के धर्म से भटकाते हैं। हम धर्म की वैज्ञानिकता को, धर्म की गहराई को, धर्म की यथार्थता को बता करके धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो ये धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य है, ये धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य है। यह देवी देवताओं का देश है, यह महापुरुषों का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है। उन ऋषि महर्षियों ने जब पूरी दुनिया के अंदर अपने संदेशों से, अपने आचरण से धर्म की स्थापना की है। मौला काली मंदिर से होकर के आए हैं। जब पिछली बार हम आए थे, सदैव स्वामी ने कहा था कि यहाँ पर बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। हमें खुशी है कि उसके बाद वहाँ बलि नहीं दी गई है। तो यहाँ भी यह प्रारंभ आज होकर के यह शुरू हो गया है। और आप लोग अपने जानने वाले, मानने वाले, गांव वाले, क्षेत्र वाले बोले भगवती की पूजा के लिए पुष्पम पत्रम तोयम, सब ये पदार्थ जो भगवान के बनाए हुए अद्भुत अद्भुत पदार्थ हैं, उनके द्वारा आप देवी माँ की आराधना करिए, पूजा करिए। माँ भगवती की कृपा से आपका जीवन सफल होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप उन्नतशील होंगे। इससे धर्म की भी रक्षा होगी और आपकी भी रक्षा होगी। निरीह प्राणियों की हत्या से कहीं पर भी भारतवर्ष के अंदर ही हम उत्तराखंड में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार के आसपास गढ़वाल में, कुमाऊं में, बहुत सारी जगहों पर, बहुत मंदिरों में बलि प्रथा होती थी, लगभग बंद हो चुकी है। हमारे किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर बलि की महत्ता नहीं गई है। जैसे स्वामी जी ने कहा, पशु की हिंसा नहीं, पशुता की हिंसा करनी चाहिए, क्योंकि पशुता से हम क्षण क्षण ही हिंसित होते हैं, हम बार बार पतित होते हैं, गिरते हैं। इसलिए माँ भगवती के चरण में जब जाते हैं, भगवान के चरण में जब जाते हैं, तो हम अपनी पशुता को छोड़ने का संकल्प लेकर के जाते हैं। आज से पशु हिंसा भी बंद और अपने अंदर की पशुता भी बंद। तो आप अद्भुत बन करके जाइए। आपके अंदर जो सदैव शांति ने कहा, महामानव होने की क्षमता है। इसी क्षेत्र के, इसी एरिया के उपेंद्र जी भी सामान्य घर से पैदा हुए और मैं भी पहाड़ के कोने पर, मेरे माता पिता जो ही रहते हैं आज भी। हम लोगों ने भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार से वो सामर्थ्य जो हम लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा सामर्थ्य आपके अंदर है। हम चाहते हैं कि वो सामर्थ्य अगर जागृत हो, उसके लिए जो भी सहयोग करने की आवश्यकता होगी, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए पतंजलि योगपीठ करेगा। आज हमारे हजारों शिक्षक रात दिन एक करके समर्पण की भावना से आपकी सेवा के लिए संलग्न है। आप सब भी आगे आइए, पतंजलि योगपीठ के सेवा के कार्यों से भी जुड़िए और इस क्षेत्र को महान बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप लोग साथ में खड़े हुए। और हमारे ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ पर सहस्त्र चंडी यज्ञ करने के, लक्ष्य चंडी यज्ञ करने की जो बात थी, उसके लिए भी जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। और आप सबको भी हमारे बहुत शुभकामनाएं है। और सभी लोग अभी अच्छा ये बताइए, आप लोग कितने लोग थे जो पहले योग करते थे? बहुत थोड़े हमारे योग देखा आपको। अब सारे योग करना, सुबह टीवी आस्था में देख लेना, अभी कांतिपुर में भी चल रहा है, उसको देख करके आप सब लोग योग करना, अपने आप को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, हमारा यही लक्ष्य है, हमारा यही संकल्प है। इसको आप आगे बढ़ाइए और आप सबकी भावना के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपकी श्रद्धा के लिए मैं आपका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। तो आपके साथ में और आपको माँ भगवती श्री छिन्नमस्ता माता आपको शक्ति दे, ऊर्जा दे, भक्ति दे, आपके परिवार में शांति दे, सुख समृद्धि दे। जो आपने आज तक गलती की थी, आज आपने इस गलती को सुधारा है। क्योंकि माँ किसी के खुद से खुश नहीं हुआ करती है, प्रसन्न नहीं हुआ करती है। मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी है, जब बच्चे को चोट लगती है ना, शरीर में से एक बूंद भी खून
निकलता है तो माँ की आंखों में आंसू होता है, वहां पर प्रसन्नता नहीं होती है। तो पूरे जानवर को जब उसके जीवन से मुक्त कर देते हो तो क्या माँ खुश होती होगी? वह कभी खुश नहीं हो सकती। जब संसार की माँ भी हमारे खून को देख करके दुखी होती है तो वो माँ भी निश्चित रूप से दुखी होती है। वह भावना की भूखी है, वह हमारी संवेदनाओं की भूखी है। हमको वह सात्विक बनता हुआ देखना चाहती है, हमको उन्नत होता हुआ देखना चाहती है, हमको परिश्रमी होता हुआ माँ देखना चाहती है। तो हम परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सात्विक की भाव से माँ की आराधना करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज यह ऐतिहासिक दिन, इस दिन के आप सब साक्षी हैं और यह संदेश आस्था चैनल के माध्यम से, कानपुर के माध्यम से और भारत के भी हमारे बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, उनके माध्यम से यह सखरा गांव आज पूरी दुनिया के मापदंड पर सबसे अग्रणी हो गया है। इस इतिहास बनाने के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम। तो पंडित जी भी आज के बाद में मांस नहीं खाएंगे, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। माँ भगवती ने हमको बुलाया कि बेटा आकर के मुझे ये रक्त से स्नान नहीं चाहिए, मुझे तो प्रेम से प्रसन्न होना है, इनकी भक्ति से प्रसन्न होना है। आपके अच्छे कर्मों से माँ भगवती प्रसन्न होती है, आपके पवित्रता से प्रसन्न होती है, आपके प्रेम से प्रसन्न होती है। आप का जो वर्णाश्रम धर्म को ठीक से निभाते उससे मां प्रसन्न होती है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विद्यति मानव, अपना कर्म ही अपना धर्म है और सब प्राणियों में भगवान का वास है, मनुष्य में भी, सब जीवों में किसका वास है? मां भगवती का।